आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिया एंड द व्हाइट लायन। कहते हैं दोस्तों, अगर इंसान के दिल में सच्चा प्यार हो तो वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। ये कहानी भी कुछ इसी तरह का है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें 10 साल की मिया दिखाई देती है जो अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मिया अपने परिवार के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुई है क्योंकि उसके पिता जॉन यहाँ एक सफारी का काम संभालते हैं। लेकिन मिया को ये नई जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि लंदन उसके दिल के बहुत करीब था। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि वो कितनी खुशकिस्मत है जिसे जंगल और इतने सारे जानवरों के बीच रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन मिया अभी भी यहाँ खुद को अकेला महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ मिया की माँ एलिस जॉन से कहती है कि मिया आजकल बहुत चुपचाप रहती है और ठीक से खाना भी नहीं खाती। जॉन उसे समझाते हैं कि मिया को थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि नई जगह के साथ घुलने मिलने में समय लगेगा। अगले दिन हमें मिया का छोटा भाई मिक दिखाई देता है जिसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसलिए उसकी माँ उसे कहानियां सुनाकर सुलाती है। ऐसे भी जॉन घर पर एक बेहद खूबसूरत सफेद शेर के बच्चे को लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा सफेद शेर लाखों में सिर्फ एक होता है। दरअसल जॉन इस शेर के बच्चे को मिया के लिए लाए थे ताकि वो उसके साथ समय बिताए और यहाँ अकेलापन महसूस न करे। लेकिन शुरुआत में मिया को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पुराने दोस्तों को फोन करती है, मगर उसका दोस्त किसी काम में व्यस्त होने की वजह से कॉल काट देते हैं। इससे मिया और भी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि नई जगह पर उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी वो सफेद शेर का बच्चा उसके पास आता है। उसे देखकर मिया का चेहरा खिल उठता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा भी मिया के काफी करीब आ जाता है। लेकिन जब मिया का परिवार उसे दूर रखने की कोशिश करता है तो मिया खुद भी उससे दूरी बनाने लगती है। हालांकि वो ज्यादा समय तक उससे दूर नहीं रह पाती। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। मिया ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताने लगती है, उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगती है। वो कभी कभी मिया की चीजें फाड़ देता और घर का सामान भी गिरा देता, लेकिन मिया फिर भी उससे बहुत प्यार करती थी। कुछ समय के बाद मिया उसका नाम चार्ली रख देता है। अब चार्ली उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। मिया को इतना खुश देखकर उसके माता पिता को भी अच्छा लगता है। इसी तरह करीब 3 साल बीत जाते हैं और चार्ली धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है मिया और उसके बीच की दोस्ती भी और मजबूत होती जाती है। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते। वहीं एक रात मिक को फिर से बुरे सपने आते हैं। मिया उसे बड़े प्यार से कहानी सुनाकर सुलाती है। भाई बहन के बीच इतना प्यार देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि मिया अब पहले जैसी उदास और चुप रहने वाली बच्ची नहीं रही थी। वो काफी समझदार और जिम्मेदार हो चुकी थी। लेकिन तभी उसकी माँ मिया से कहती है कि अब उसे भी सो जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन उसे भी स्कूल जाना है। ये सुनकर चार्ली नाराज हो जाता है। वो टेबल के पास जाकर वहाँ रखा सामान नीचे गिराने लगता है। ये देखकर मिया की माँ भी हंसने लगती है। दरअसल चार्ली नहीं चाहता था कि मिया उससे दूर जाए और स्कूल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया के पति जॉन उसे सफारी पर ले जाते हैं। वहाँ वो कई तरह के जंगली जानवरों को देखती है। आखिर में जॉन उसे एक तालाब के पास ले जाते हैं जहाँ 2 हिप्पो मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर जॉन मिया को बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी भी उन्हें ऐसे ही जानवर दिखाने लाया करते थे। जॉन मिया को ये सारी बातें इसलिए बता रहे थे ताकि उसे प्रकृति और जंगली जानवरों की अहमियत समझ आए और वो जान सके कि इनकी असली कीमत क्या है। घर लौटते समय मिया अपने पिता से पूछती है कि क्या एक दिन वो चार्ली को बेच देंगे। जॉन कहते हैं कि एक दिन ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि चार्ली एक शेर है। शेर को हमेशा घर में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अभी उस दिन में काफी वक्त है, इसीलिए मिया को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी बीच पता चलता है कि मिया को फुटबॉल मैच खेलने के लिए पास के शहर जाना है। उसके जाने के बाद परिवार चार्ली को एक पिंजरे में बंद कर देता है क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। लेकिन चार्ली वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति पर हमला कर देता है। ये देखकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पहली बार मिया को चार्ली से अलग कर देते हैं। मिया को इस बात का पता नहीं होता क्योंकि वो फुटबॉल मैच में गई होती है, लेकिन वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दूसरी तरफ चार्ली भी मिया के जाने से परेशान था। उसने खाना तक छोड़ दिया था और दिन रात इसी इंतजार में रहता कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त वापस कब आएगी। मिया भी आखिरकार चार्ली के पास लौटने का फैसला कर लेती है। फुटबॉल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बिना किसी को बताए वहाँ से भाग जाती है। जब उसकी माँ को मिया के गायब होने का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन घर के बाहर आते ही उन्हें मिया और चार्ली एक साथ दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। इसी तरह कुछ और समय बीत जाता है। चार्ली अब एक बड़ा शेर बन चुका था। वो घर की चीजें तोड़ने फोड़ने लगा था
कई सामान को खाने की कोशिश भी करता था। ये सब देखकर जॉन का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो फैसला करता है कि चार्ली को अब पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आम लोगों के लिए खतरा बन चुका था। मिया को अपने पिता का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उनसे नाराज होकर चार्ली को अपने कमरे में ले जाती है। अगले दिन सफारी देखने के लिए कुछ टूरिस्ट वहाँ आते हैं। इसी दौरान चार्ली खुले में घूम रहा होता है और एक बच्चे को घायल कर देता है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लोग डरकर भागने लगते हैं। शोर सुनकर मिया भी बाहर आती है और किसी तरह चार्ली को काबू करके दोबारा पिंजरे में बंद कर देती है। लेकिन जॉन इस घटना से बेहद गुस्से में होते हैं। उन्हें डर था कि चार्ली की वजह से उनका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। जॉन मिया को समझाते हैं कि अगर टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर देंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन मिया पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच डार्क नाम का एक आदमी जॉन से मिलने आता है। वो जॉन का दोस्त और जानवरों का खरीदार था। डार्क कहता है कि जॉन ने उससे वादा किया था कि वो उसे एक सफेद शेर देगा, लेकिन अभी तक उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। जॉन चार्ली को बेचने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि मिया चार्ली से बहुत करीब है। उधर मिया चार्ली के साथ समय बिता रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। उसे समझाती है कि चार्ली अब बड़ा हो चुका है, इसीलिए उसे उसके साथ थोड़ा कम समय बिताना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब चार्ली को उससे दूर जाना पड़ेगा। मिया अपनी माँ से कहती है कि उसके और चार्ली के बीच प्यार और भरोसा है, इसीलिए चार्ली उसके लिए कभी खतरा नहीं बन सकता। तभी अचानक चार्ली उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर मिया की माँ घबरा जाती है, लेकिन चार्ली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उल्टा वो मिया के साथ खेलने लगता है, उसे प्यार करने लगता है। कुछ समय के बाद पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाती है। जाने से पहले मिया चार्ली को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन गेट को थोड़ा खुला छोड़ देती है। परिवार के बाहर जाते ही चार्ली उस रास्ते से पिंजरे से बाहर निकल जाता है। उधर परिवार डिनर में काफी एंजॉय कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि घर पर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, देखते हैं कि चार्ली का पिंजरा खुला हुआ है। ये देखकर पूरी फैमिली घबरा जाती है, खासकर मिया। मिया तुरंत गाड़ी लेकर चार्ली को ढूंढने निकल जाती है। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार उसे चार्ली मिल जाता है। अगले दिन मिया चार्ली को बार बार बुलाती है ताकि वो उसके साथ खेलने आए। चार्ली पहले आने से मना करता है, लेकिन आखिरकार मिया के पास पहुंच जाता है। इसी दौरान मिया की माँ चार्ली को पिंजरे के बाहर देखकर डर जाती है। वो चीखने लगती है। उनकी चीख सुनकर चार्ली भी घबरा जाता है और इधर उधर उछलने लगता है। तभी जॉन बंदूक लेकर बाहर आ जाते हैं। घबराकर चार्ली मिया के छोटे भाई मिक को धक्का दे देता है। उससे उसे चोट लग जाती है। इस घटना के लिए पूरा परिवार मिया को जिम्मेदार मानता है। ये जानकर मिया बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से उसका भाई घायल हो गया है। वहीं जॉन अब चार्ली से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। वो परिवार से साफ कह देते हैं कि अब वो चार्ली को जल्द से जल्द बेच देंगे। साथ ही मिया को भी चार्ली से दूर रहने की सख्त चेतावनी देते हैं। ये सुनकर मिया फिर से उदास होकर रोने लगती है, लेकिन वो अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन मिया एक बार फिर चार्ली के पिंजरे के पास बैठती है। उससे वादा करती है कि वो उसे आजाद करके रहेगी। इसके बाद वो चुपचाप चार्ली को लेकर बाहर निकल जाती है। वो अपने छोटे भाई मिक को भी साथ ले जाती है और चार्ली के साथ उसकी वीडियो बनाती है। दोनों भाई बहन चार्ली के साथ खूब समय बिताते हैं। रात हो जाती है। वहीं घर में बाकी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। तभी जॉन की नजर उस वीडियो पे पड़ती है। वीडियो देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि मिया चार्ली को लेकर बाहर गई थी। वो बेहद गुस्से में आ जाते हैं और अपने आदमी से चार्ली को जल्द से जल्द बेचने के लिए कहते हैं। ये बात मिया को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब शायद चार्ली सच में हमेशा के लिए उससे दूर होने वाला है। देर रात मिया आखिरी बार चार्ली से मिलने जाती है। वो रोते हुए उससे कहती है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब चार्ली उसके पास नहीं रह पाएगा। चार्ली उसकी बात तो समझ नहीं सकता था, लेकिन शायद उसे भी एहसास हो गया था कि ये मुलाकात बाकी मुलाकातों से अलग है। वो मिया से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अगली सुबह जब मिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पिता कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिया चुपके से अपने पिता की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता असल में जानवरों को ऐसे शिकारियों को बेचते हैं जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उनका शिकार करते हैं। ये सच्चाई जानकर मिया पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसे अब तक लगता था कि उसके पिता जानवरों की देखभाल करते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। मिया तुरंत वापस घर आती है और इंटरनेट पर इन शिकारियों के बारे में जानकारी जुटाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता का भी इस पूरे काम से संबंध है। ये जानकर मिया को यकीन ही नहीं होता। वो सारी बातें अपने भाई मिक को बताती है। दोनों फैसला करते हैं कि वो चार्ली को कभी भी शिकारियों के हाथ नहीं लगने देंगे। वो चार्ली को किसी सुरक्षित जगह लेकर जाकर आजाद करने का प्लान बनाते हैं। मिया अपना सामान पैक करती है। वहीं उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। इसके बाद वो घर से निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो बाकी जानवरों के पिंजरे भी खोल देती है। देखते ही देखते
सारे जानवर आजाद होकर बाहर निकल जाते हैं। मियाँ चार्ली को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब मियाँ की माँ घर से बाहर आती है तो उन्हें हर तरफ जानवर ही जानवर दिखाई देते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब मियाँ ने किया है। अब जॉन भी बंदूक लेकर मियाँ और चार्ली को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर मियाँ जंगल में चार्ली के साथ होती है। वो एक तालाब के पास रुकती है। तभी वहाँ जॉन पहुँच जाता है और वो मियाँ को चार्ली के साथ देख लेता है। वो अपनी बंदूक लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक मियाँ बंदूक अपने हाथ में ले चुकी होती है। जॉन उसे बंदूक वापस करने के लिए कहता है। मियाँ गुस्से में उससे कहती है कि उसने आज तक उससे झूठ बोला। वो जानवरों की देखभाल नहीं करता बल्कि उन्हें शिकारियों को बेचकर पैसे कमाता है। मियाँ साहब कह देती है कि वो चार्ली के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में यही होता है, इसी तरह सब कुछ चलता है, लेकिन मियाँ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। जॉन जबरदस्ती मियाँ से बंदूक लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान मियाँ उसके पैर पर गोली चला देती है। हालांकि गोली में बेहोश करने वाली दवा थी, इसीलिए जॉन को गंभीर चोट नहीं लगती, वो सिर्फ बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद मियाँ वापस अपने सफारी कैंप में आती है और वहाँ पे आग लगा देती है। वो जॉन की लोकेशन पुलिस को बता देती है ताकि वो आकर उसे बचा सके। फिर वो अपने पिता की कार लेकर चार्ली के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में मियाँ कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर रुकती है। तभी टीवी पर उसे अपनी ही तस्वीर और उसके बारे में चल रही खबर दिखाई देती है। अब उसे समझ आ जाता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है। मियाँ बिना समय गंवाए वहाँ से निकल जाती है और पूरी रात गाड़ी चलाती रहती है। लगातार सफर करने की वजह से आखिरकार उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थक चुकी मियाँ कुछ देर आराम करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जॉन के पास एक आदमी का फोन आता है। वो सफेद शेर को खरीदना चाहता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि चार्ली अब उसके पास नहीं है, इसलिए वो उसे बेच नहीं सकता। अगले दिन डार्क, जो जॉन का पुराना दोस्त और जानवरों का खरीदार था, वहाँ पहुँचता है। वो चार्ली के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन को अब पता चल चुका था कि मियाँ चार्ली को लेकर भाग गई है। डार्क गुस्से में कहता है कि चार्ली उसका है और वो उसे हर हाल में वापस लेकर रहेगा। मियाँ के वहाँ से निकलने के बाद पूरी फैमिली उसे ढूंढने निकल जाती है। उन्हें डर था कि कहीं डार्क मियाँ को नुकसान न पहुँचा दे। उधर मियाँ अब सेंचुरी के काफी करीब पहुँच चुकी थी, लेकिन रास्ते में उसे एक बड़ा मॉल दिखाई देता है। सेंचुरी तक जाने का यही एक रास्ता था, इसलिए मियाँ फैसला करती है कि वो चार्ली को लेकर मॉल के अंदर से निकल जाएगी। मॉल में उस समय काफी लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही लोगों की नजर इतने बड़े सफेद शेर पे पड़ती है, पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है और लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच मियाँ किसी तरह चार्ली को लेकर मॉल की दूसरी तरफ निकल जाती है। अब मियाँ सेंचुरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। यहाँ उसे चारों तरफ जंगली जानवर दिखाई देते हैं। ये देखकर चार्ली भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी असली दुनिया मिलने वाली थी। लेकिन मियाँ की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। लगातार चलते रहने की वजह से उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। आखिरकार वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे गिरकर सो जाती है। अगली सुबह मियाँ फिर अपना सफर शुरू करती है। सेंचुरी अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन तभी रास्ते में डार्क उसे देख लेता है। वो मियाँ से चार्ली के बारे में पूछता है, लेकिन मियाँ कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तभी चार्ली मियाँ को खतरे में देखकर डार्क पर हमला कर देता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर मियाँ वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर के बाद जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और डार्क से मियाँ के बारे में पूछता है। डार्क बताता है कि चार्ली ने उस पर हमला किया है और वो अब उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वहीं मियाँ की माँ की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरा परिवार बस यही सोच रहा था कि मियाँ सुरक्षित हो और उसे कुछ ना हुआ हो। तभी मिक आखिरकार सच बता देता है कि मियाँ चार्ली को लेकर तसवालू कालाहारी रिजर्व जा रही है, जहाँ चार्ली को एक सुरक्षित जगह मिल सकती है और वहाँ उसकी देखभाल की जाएगी। ये सुनते ही जॉन तुरंत पुलिस को लेकर मियाँ की तलाश में निकल पड़ता है। उधर मियाँ आखिरकार चार्ली के साथ रिजर्व के पास पहुँच जाती है, लेकिन लगातार सफर करने के कारण वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि सेंचुरी के गेट तक भी नहीं जा सकती थी। अब मियाँ समझ जाती है कि चार्ली को आगे का सफर खुद ही तय करना होगा। वो चार्ली को प्यार से गले लगाती है, उसे आगे जाने के लिए कहती है। चार्ली कुछ देर तक नम आंखों से मियाँ को देखते रहता है, जैसे वो समझ रहा हो कि ये दोनों की आखिरी मुलाकात है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पुलिस और जॉन पहुँच जाते हैं। सभी चार्ली को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन अब सब कुछ समझ चुका था। वो जानता था कि चार्ली को आजाद करना ही सही फैसला है। जॉन चार्ली के सामने जाकर उसे रोकने के बजाय उसके साथ चलने लगता है, उसे रिजर्व के गेट तक पहुँचाता है। जैसे ही चार्ली रिजर्व के सीमा के अंदर पहुँचता है, जॉन और बाकी लोग पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि अब वो सुरक्षित क्षेत्र में था। वहाँ उसका शिकार करना गैर कानूनी था। इसके बाद जॉन मियाँ के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। मियाँ की माँ और बाकी परिवार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इस भावुक पल से सभी की आंखें नम हो जाती है। आखिर में पूरी फैमिली उसी सेंचुरी में पिकनिक मनाने जाती है। वहाँ मियाँ और उसका परिवार चार्ली को देखते हैं। अब चार्ली अकेला नहीं था, बल्कि उसकी अपनी एक फैमिली भी थी। इस तरह मियाँ और चार्ली की कहानी एक खूबसूरत दोस्ती के साथ खत्म होती है, जहाँ प्यार ने आखिरकार चार्ली को उसकी असली दुनिया तक पहुँचा दिया। मियाँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है।
है उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। आखिरकार दोस्तों चार्ली अपनी असली घर पहुंच चुका था, क्योंकि दोस्तों हर किसी को अपने घर लौटने का हक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि सफेद शेर एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। कभी अफ्रीका में इनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन अब सफेद शेरों की संख्या बहुत ही कम रह गई है। अगर इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये प्रजाति पूरी तरह खत्म होने के खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए जंगल, वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा करना बेहद जरूरी है। वेल दोस्तों, आपको मिया एंड द व्हाइट लायन की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।